नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार स्वराज। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, जिसके पहले ही नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपने मंत्रियों की लिस्ट पहले ही दे दिए थे और उसके बाद जितने भी विधायकों को मंत्री बनाना था उनको पहले ही पटना में रहने के लिए कह दिया गया था। तो वहीं भाजपा ने भी अपने सारे मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल के पास भेज दिए थे। जहां तक कि हमारे पास खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, तो बीजेपी कोटे से जितने भी मंत्री बनाए जा रहे हैं तो उसमें सारे वर्गों का ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से मंगल पांडे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, नीरज बबलू, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, जनक राम, केदार गुप्ता, दिलीप जायसवाल, हरी सहनी, कृष्णानंद पासवान, सुरेंद्र मेहता एवं संतोष सिंह का नाम आगे किया गया है। खैर, अभी और जदयू से जो भी पहले से उनके मंत्री थे उन्हें ही आगे किया गया है। जदयू कोटे के मंत्रियों के नाम सुनील कुमार, शीला मंडल, अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी जो कि विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे, और जयंत राज, जमा खान, लेसी सिंह, रत्नेश सदा और मदन सहनी का नाम आगे किया गया है। आपको बता दें कि 6:30 शाम में आज मंत्रिमंडल के विस्तार का जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हो जाना है और आपको बता दिया जाएगा। अभी हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता राकेश सिंह जी हैं। राकेश जी, अभी जितने भी 15 मंत्री बन रहे हैं भाजपा से, तो उप मुख्यमंत्री जोड़ करके, तो क्या लग रहा है कि इसमें जिस तरीके से लिस्ट दिया गया है तो सारे वर्गों को ध्यान में रख करके दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास की बात होती है। जी। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए भी कोई निर्णय लेती है। उसी प्रकार से आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें सभी वर्गों के समावेशी करने का प्रयास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवा, महिला, बुजुर्ग सबका ध्यान रखा है और इसी आधार पर काम करते रहती है। और आज ये खुशी का दिन है। और भारतीय ये जो बिहार में जो जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, बिहार विकास की पटरी पर चलने लगा है। अब इसको दौड़ाना है और आज जो विस्तार हो रहा है ये विस्तार बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा के जो बिहार के दिग्गज कुछ नेता हैं उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, जैसे शाहनवाज हुसैन हो गए, और भी कुछ जो पहले के लोग थे। देखिए, जितने दिग्गज नेता हैं या जिनको भी शामिल करने का निर्णय ले गया है, ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व बैठकर लिया है। जो छूटे हैं पार्टी उनके लिए आगे क्या सोच रही है, कुछ अलग प्लानिंग हो, वो अलग प्लानिंग होगी। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर एक स्तर पर विचार करते रहती है। जो छूटे हैं उनको कहाँ समावेश करना है, ये सब पार्टी में चलते रहता है। आपके दल ने तो नए लोगों को भी मौका दिया, जो कभी मंत्री नहीं थे उनको भी मौका दिया, और लेकिन जेडीयू की तरफ से देखा जा रहा है कि जो उनका पुराना मंत्रिमंडल था उसमें ही आगे किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है उधर से? देखिए, जदयू का वो अंदरूनी मामला है। वहाँ पार्टी से मंत्री कौन बनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका निर्णय लेते हैं। ऐसे तो पूरा मंत्रिमंडल के विस्तार का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री पर ही निर्भर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोटे से कौन मंत्री बनेगा ये सब निर्णय केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व ने लिया है। हमारी पार्टी हमेशा से युवा, बुजुर्ग, महिला सबको साथ लेकर चलने का बात करती है और उसी आधार पर काम भी करती है। सर, जो लिस्ट मेरे हाथ में है इसमें मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मण कोटे से 2 मंत्री हैं, मंगल पांडे जी और नीतीश मिश्रा। उसके अलावा क्या कहते हैं, अति पिछड़ा से भी हैं। और देखिए, सभी वर्गों से आपके पास जो लिस्ट है उसमें सभी वर्गों को रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों में काम करती है, जमात की बात करती है, जात की बात नहीं करती है। जात की बात नहीं, जमात की बात करने वाली सभी वर्गों का ख्याल भी रखती है। इसलिए इस विस्तार में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। तो क्या लगता है कि अब जो ये मंत्रिमंडल आया है तो इससे बिहार का विकास बिल्कुल विकास की पटरी पर दौड़ेगा। उधर से लोग कह रहे हैं कि जंगल राज अभी फिर से आपके राज में आ रहा है। जंगल राज वाले को जंगल ही दिखता है चारों तरफ। ये भ्रष्ट राज नहीं है, जंगल राज नहीं है। इस राज्य में राम राज की कल्पना किया गया है। राम लला को विराजमान करके तब इस राज्य की स्थापना की गई। इस राज्य का विकास का काम शुरू किया गया है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव में भी इधर देखा जा रहा है कि आज जो आरएलजेपी की बैठक थी उसके बाद पशुपतिनाथ पारस ये कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, और क्योंकि मैं एनडीए का बहुत ही ईमानदार
साथी रहा हूँ और हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि ऐसा खबर है कि हाजीपुर से चिराग पासवान को एनडीए ने टिकट दे दिया है। इन सब विषयों को सुलझा लिया जाएगा, कोई विषय नहीं रहेगा। एनडीए में कोई विवाद नहीं है। आज देख लीजिए, आज विस्तार हो रहा है, कहीं कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद विवाद का कोई कारण भी नहीं है। एनडीए में ना कोई पहले विवाद था, ना आगे रहने वाला है। एनडीए एकजुट है, एक गुट है। यहाँ नेतृत्वकर्ता भी तय है, इसलिए यहाँ कोई विवाद नहीं है। विवाद तो वहाँ है एनडीए में। जैसे उनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूँ, तो ये तो कंफर्म है कि वो छोड़ के तो नहीं जाएंगे, लेकिन नाराज तो चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं है, ना कोई नाराजगी है। जी, एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। ओके, तो जैसे हमारे साथ राकेश सिंह जी थे, इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार जो बिहार में बनी है और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सारे वर्गों का ख्याल रखा गया है। हर वर्ग से मंत्रिमंडल में भाजपा के कोटे से मंत्री भेजे गए हैं और शाम को इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। दूसरी बात, रही बात लोकसभा चुनाव को लेकर के पशुपतिनाथ पारस की नाराजगी की, तो कहा गया है कि एनडीए में सब ठीक है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या एनडीए में सब ठीक है? कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे निष्कर्ष भारत खबर, हमारी निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।